तमिलनाडु की सियासत में जो बात कल तक सोचे भी नहीं जा सकती थी, वो अब वास्तविकता की ओर करीब लग रही है। करीब 6 दशकों तक एक दूसरे की धुर विरोधी रही डीएमके और अन्ना डीएमके एक साथ महागठबंधन बनाकर सत्ता शेयर कर सकती है। जनादेश तो इनको मिला ही नहीं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु की सियासी गलियारे से जो खबर आ रही है, वो यही कह रही है कि राज्यपाल के आग्रह और कांग्रेस की जल्दबाजी ने नए सियासी समीकरण को हवा दे दी है। दरअसल 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थलपति विजय की टीवीके कांग्रेस के समर्थक के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल के पास पहुंची, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने पर राज्यपाल ने उन्हें वापस भेज दिया। इस बीच तमिलनाडु की राजनीति के दो धुर प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आने की खबरें ने सभी को चौंका दिया है। तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो थलपति विजय तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 108 सीटें जीतकर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। उनकी जगह वहां दो ऐसी पार्टियां सरकार बना सकती है जिनके बीच कांग्रेस और बीजेपी जैसी दुश्मनी है। एआईएडीएमके के सूत्रों का दावा है कि उनकी डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और अभी डीएमके की तरफ से ये फैसला होना बाकी है कि वो इस गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेगी। थलपति विजय की टीवीके पार्टी को 108 सीटें मिली है, जो कि बहुमत से सिर्फ 10 सीटें कम। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए और अभी कांग्रेस के पास ही 5 विधायक ने विजय की पार्टी को समर्थन दिया है। ऐसे में यह आंकड़ा 113 है, जो कि बहुमत से 5 कम है। अब इसी स्थिति को देखते हुए एमके स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन करने की बात चल रही है। अगर ऐसा गठबंधन होता है तो ऐसे में 3 स्थितियां बनेंगी। इसमें पहली स्थिति बनने की संभावना बहुत मुश्किल है, जिसमें डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन हो जाएंगे। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि डीएमके में कांग्रेस और एआईएडीएमके में बीजेपी है। दूसरी स्थिति में ये भी हो सकता है कि डीएमके गठबंधन सिर्फ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करे, तब इसके पास 120 सीटें होंगी, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा ही है। दूसरी स्थिति में ये भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस डीएमके गठबंधन से बाहर हो जाए तो एआईएडीएमके के साथ पीएमके भी सरकार बनाने के लिए साथ आ सकती है। तब इनके पास 119 सीटें होंगी, जो कि बहुमत से 1 ज्यादा होगी। अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होता है तो ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए अभूतपूर्व घटना होगी। साल 1967 के बाद से ही तमिलनाडु की सत्ता दोनों पार्टियों में से किसी एक के पास रही है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।